रेस्ट एरिया के अंदर आया हूँ और ये देखें सारी जगह फुल है, कहीं ट्रक लगाने की जगह नहीं मिल रही। मगर यहाँ पे ये वाला जो ट्रक है ना फ्री थी, ये देखें। और ये जो है ना नीचे हाईवे चल रहा है और ये वाला हाईवे जो है ये सीधा जा रहा है, ये I-94 है। और अभी मैं कुछ 50 किलोमीटर चला था तो ये गैस स्टेशन आ गया था, तो मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ से एक सबवे ले लेता हूँ और ब्रेकफास्ट मैकडॉनल्ड से कुछ ले लूँगा सबवे। न्यू बर्न्सविक में आ गया हूँ, बॉर्डर मैंने क्रॉस किया अभी, पर एक प्रॉब्लम हो गई है कि ना एक मेरी कंपनी का ही ट्रक है, वो यहाँ पे बिल्कुल ही बॉर्डर के पास ना कोई 70-80 किलोमीटर पे ख़राब हो गया था। ये टिम हॉर्टन से सैंडविच दिया, सैंडविच का साइज़ चेक करें कितना बड़ा, और एक वो कॉफ़ी दी है इन्होंने, और इन्होंने पैसे चार्ज किए हैं $7। और एक ये मैं अपने पैसों से ही $200 का जो है वो डीजल डलवा रहा हूँ इसके अंदर। और जो है ना तो कंपनी वालों को मैंने कहा, वो कहते हैं ठीक है तुम्हें ई ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो मुझे जो है ना वो ई ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कि मुझे क्यों इन्होंने मुझे जो है ना KFC दिया है $60 में, और $60 में KFC दिया है, और इसमें इन्होंने ना मुझे 2 सेंट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। इस टाइम जो है ना मैं पहुँच गया हूँ तकरीबन न्यूयॉर्क सिटी के पास, और मैं यहाँ से अपनी फ्यूलिंग करवा रहा हूँ, इसलिए कि जो लव का गैस स्टेशन है ना ये मुझे आगे नहीं मिलना, तो यहाँ से मैं जितना भी टैंक जितना भी मैक्सिमम हो सकेगा ना वो मैं फुल कराऊँगा। और शायद हो सकता है कि मैं यहाँ से एक रेड बुल लूँ या दोबारा कॉफ़ी लूँगा, इसलिए बहुत सख्त मुझे नींद आ रही है। अभी मैंने जो है ना 5 घंटे और चलाना, तो फूलिंग करवाते हैं और निकलते हैं। रेस्ट एरिया के अंदर आया हूँ और ये देखें सारी जगह फुल है, कहीं ट्रक लगाने की जगह नहीं मिल रही। मगर यहाँ पे ये वाला जो ट्रक है ना ये छोटा वाला ट्रक है, और ये जो है ना ये बंदा कह रहा है कि मैं निकाल रहा हूँ, तुम वेट कर लो इधर लगा लेना। तो मैं अब इसका वेट कर रहा हूँ, ये निकालेगा तो फिर मैं लगाऊंगा। बाकी सब जगह पीछे तक मैं देख के आया हूँ, सब एवरीथिंग फुल है। और इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 4:49, और मेरे जो है ना 786 किलोमीटर रह गए हैं न्यू बर्न्सविक। मगर यह है कि मेरे पास सिर्फ जो है ना अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। इस टाइम 3:30 बज रहे हैं शाम के, और मेरी ड्राइव शुरू होने वाली है। और मैं रात को इस रेस्ट एरिया में मैंने स्लीप ली थी, ये देखें। और ये जो है ना नीचे हाईवे चल रहा है, और ये वाला हाईवे जो है ये सीधा जा रहा है, ये I-94 है, और ये सीधा जो है ना न्यू बर्न्सविक को जा रहा है 800 किलोमीटर। और ये देखें सारा ये माउंटेन एरिया ही है, और वो सामने वो देखें वो बस एक आई हुई है टूरिस्ट की, और ये रेस्ट एरिया है जिसकी वजह से वो वहाँ पे रुके हुए थे, उसमें गए थे। तो बस अब अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, और 786 किलोमीटर है। रास्ते में से जो है ना मैंने कुछ खाने पीने को मिल गया तो वो भी लूँगा, इसलिए कि मेरे पास खाना नहीं है। और सीधा जो है ना वहीं पे जाके जहाँ पे फैक्ट्री है ना वहीं पे जाके मैं स्लीप लूँगा, और सुबह अनलोड करूँगा, देखते फिर दोबारा कहाँ का लोड मिलता है। और ये जो स्टेट है ना ये कनेक्टिकट है, और इसके बाद मेरे ख्याल मेन ही आएगी, और उसके बाद जो है न्यू बर्न्सविक आ जाएगा। तो बस ड्राइव शुरू करते हैं। 3 बज गए हैं, पूरे 3:01 हो गए हैं, तो ड्राइव शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। अभी मैं कुछ 50 किलोमीटर चला था तो ये गैस स्टेशन आ गया था, तो मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ से एक सबवे ले लेता हूँ और ब्रेकफास्ट मैकडॉनल्ड से कुछ ले लूँगा सबवे, फिर मैं रात को खा लूँगा। और ये कनेक्टिकट में ही हूँ मैं, पीछे सामने मैंने ट्रक अपना खड़ा किया, और चलते हैं अंदर देखते हैं क्या है खाने में। सबवे ले लिया मैंने, पीछे लाइनें लग गई हैं ट्रकों की, यहाँ से बाहर निकलना मैंने, निकलते हैं बाहर। ये ट्रक हटेगा तो मैं निकल सकता हूँ, नहीं तो मैं अभी निकल ही नहीं सकता, इसका वेट करते हैं। न्यू बर्न्सविक में आ गया हूँ, बॉर्डर मैंने क्रॉस किया अभी, पर एक प्रॉब्लम हो गई है कि ना एक मेरी कंपनी का ही ट्रक है, वो यहाँ पे बिल्कुल ही बॉर्डर के पास ना कोई 70-80 किलोमीटर पे ख़राब हो गया था, उससे मैंने ट्रेलर अब स्विच करना है। तो मैं उधर पहुँच गया हूँ, ये वो ट्रक है,
अब वो ट्रेलर ये पीछे लगा हुआ है, वो मैंने इससे स्विच करना है। और मैंने ये जो है ना यहाँ से 300 किलोमीटर पे है माउंटेन, तो वहाँ पे लेके जाना है। इसकी सुबह डिलीवरी है, 2 डिलीवरी हैं इसकी। तो वो कह रहे हैं कि वो डिलीवरियाँ जो है ना बहुत एमरजेंसी हैं, तो वो तुम करो। ये वाला अपना मैं ट्रेलर इसको दे दूँगा। ये ट्रक जब सुबह सही होगा तो फिर ये मेरी वाली डिलीवरी करेगा। और मैं वो 300 किलोमीटर आगे है, न्यू ब्रांसविक में है, पर सिटी के नाम माउंटेन है। तो मैं बस यहाँ से ट्रेलर स्विच कर रहा हूँ और लेके निकल रहा हूँ। और मेरे पास घंटे भी सिर्फ 4 ही बचे हैं, 350 किलोमीटर है वो। तो बस निकलते हैं, स्विच करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। जो मुझे ट्रेलर मिला है उसकी 346 किलोमीटर पहली डिलीवरी है। मैंने अभी चेक किया उसका पेपर वर्क। तो जो उसकी पहली डिलीवरी है ना वो न्यू ब्रांसविक माउंटेन में है, यहाँ से 350 किलोमीटर है। और जो उसकी दूसरी डिलीवरी वो नोवा स्कॉचिया डीबर्स में है। तो ये पहले भी जाते जाते जो है ना मेरी मंजी घूम जानी है, इसलिए कि मैं सुबह से जागा हूँ, दोपहर से जागा हूँ, काफ़ी देर हो गई है मुझे ड्राइव करते हुए। तो पर अब मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। टाइम भी पूरा ही है। तो पहली डिलीवरी पे जाके मैं स्लीप लूँगा, 4 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, वहीं पे जाके स्लीप लूँगा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। यहाँ तो मैंने इधर डिलीवरी करनी थी तो इधर ही ट्रक खड़ा किया था। ये ईसन का यार्ड है, जहाँ पे मैंने ट्रक खड़ा किया था। अब मेरी डिलीवरी जो है ना वो हो गई है। और अब मैंने आगे जाना है नोवा स्कॉचिया डीबर्स के अंदर। डोर को बंद करते हैं। ये सामान बाकी रह गया, बाकी इन्होंने उतार लिया। फ्रोज़न फूड है ये। डोर बंद करते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं बस। पीछे मेरे जो है टिम हॉर्टन है, सामने मैंने अपना ट्रक खड़ा किया था। यहाँ से मैंने एक सैंडविच लिया, एग एंड चीज़, और साथ कॉफ़ी ली है। और पहले मैं नोवा स्कॉचिया जा रहा था दूसरी डिलीवरी के लिए, पर अब कंपनी कहती है जहाँ पे पहले तुमने उतारा है ना वहीं पे ये उतार दो, इसलिए कि वो बंद हो गई। तो ये जब कुछ 4 किलोमीटर की है तो वहाँ पे मैं उतार दी जाकर, फिर देखते हैं कहाँ का लोड करता है। ये टिम हॉर्टन से सैंडविच दिया। सैंडविच का साइज़ चेक करें कितना बड़ा। और एक वो कॉफ़ी दी है इन्होंने, और इन्होंने पैसे चार्ज किए हैं $7। और एक साथ हैश ब्राउन भी था, वो एक पोटैटो का होता है, छोटा सा पीस जो होता है वो। दूसरी डिलीवरी भी डन हो गई है और डोर करते हैं अपने ट्रेलर के बंद। और जो है ना अब दुआ यही कर रहा हूँ कि यहाँ से मुझे टोरंटो का लोड मिल जाए। कहीं ये ना हो कि यहाँ से फिर मुझे US भेज दें वो, तो फिर बड़ा लंबा ट्रिप हो जाएगा। इसलिए ऑलरेडी ये US से तो मैं वापस आया हूँ। तो अब देखते हैं, वेट कर रहा हूँ। मेरे 10 से 15 मिनट में मुझे जो है ना वो लोड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे आज फ्राइडे है, आज लाजमी लोड मिलना चाहिए, नहीं तो कल सैटरडे संडे हो जाएगा तो मुश्किल पड़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं किधर का लोड देते हैं। लोड मुझे मिल चुका है। यहाँ से 350 किलोमीटर मैंने जाना है नोवा स्कॉचिया कैंटवेल, और वहाँ से सिर्फ ट्रेलर स्विच करना है मैंने। और मेरा ख्याल वो वापस टोरंटो का ही होगा लोड। तो बड़ा ज़बरदस्त लोड है, इसलिए मैं वापस ही जाना चाह रहा था। और 350 किलोमीटर है यहाँ से, वो पिक करेंगे, उसके बाद 2000 किलोमीटर वापस टोरंटो रह जाएगा। तो मैं कल सैटरडे को पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो बस फटाफट ही जाते हैं, पिक करते हैं कि वापस आने के लिए ना आवर्स बच जाएँ और मैं 2 दिनों में वापस पहुँच जाऊँ। के मैं यार्ड में आ गया हूँ, कैपिटल नोवा स्कॉचिया। ट्रेलर मेरा उधर खड़ा हुआ है। यहाँ से इनसे पेपर वर्क के बारे में पूछते हैं कि मेरा पेपर वर्क जो है वो कहाँ पे है। देखते हैं क्या कहते हैं। ये डोर खुला है। मेरा जो ट्रेलर है ना वो भी रेडी नहीं हुआ, लोड नहीं हुआ। वो कह रहा है कि बस लोड करना है, उसका वेट कर रहे हैं हम। ये मेरा ट्रेलर है मगर ये भी लोड नहीं हुआ, तो ये वेट करना पड़ेगा। ईसन के यार्ड से ना मैंने चेक किया था, मेरे ना KFC बड़ा करीब था। मैंने इनको कॉल की, तो जब मैंने इनको कॉल की तो ना ये हिलाल था KFC। मैं अपना खाली बॉबटेल ले आऊँ यहाँ पे, और यहाँ से मैंने ना फ्यूलिंग भी करवानी है। तो मैं इनसे पूछता हूँ कि मैं यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे डीज़ल है कि नहीं है। डीज़ल नहीं है, इधर भी नहीं है डीज़ल, और यहाँ पे भी नहीं है डीज़ल। मे भी उधर होगा डीज़ल आखिरी वाले उसमें, वो देखते हैं अगर डीज़ल है। जैसे कि मेरा पंप क्यूबिक में मुझे मिलना है, तो मुझे जो है ना डीज़ल डलवाना पड़ना है। डीज़ल इधर भी नहीं है डीज़ल। आई ट्राई। वो लड़का कहता है कि डीज़ल है वहाँ पे।
ये मैं अपने पैसों से ही $200 का जो है वो डीजल डलवा रहा हूँ इसके अंदर। और जो है ना तो कंपनी वालों को मैंने कहा, वो कहते हैं ठीक है तुम्हें ई ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो मुझे जो है ना वो ई ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे कि मुझे क्यूबिक में जाके मिलना है मेरा गैस स्टेशन जो है, तो उम्मीद है ये क्यूबिक तक चला जाएगा। इसमें पहले क्वार्टर था, तो मगर यह है कि 200 के बस डलवाना डलवाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। $200 का डला है, 150 लीटर डला है, पर 150 लीटर से इसकी दाढ़ भी नहीं पीली होनी, पर उम्मीद है कि मैं पहुंच जाऊंगा। देखते हैं क्या। फ्यूल मैंने डलवा लिया है। अंदर से KFC लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा इससे कि मैं अभी भी खाना है, मैं फिर कल के लिए भी ले लूँगा, इसलिए कि फिर मुझे हिलाल फूड मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले यहाँ से हाथ मुँह धोते हैं, उसके बाद KFC ऑर्डर करते हैं। ये इन्होंने मुझे जो है ना KFC दिया है $60 में, और $60 में KFC दिया है। और इसमें इन्होंने ना मुझे 2 सैंडविचेस मैंने लिए हैं, और साथ जो है ना चिकन पॉपकॉर्न्स हैं, और साथ है फ्राइज़ हैं, और 2 सैंडविचेस। हाँ बस, और ये $60 में दिए। तो बस अब यहाँ से जाते हैं, बिल्कुल पास ही है वो यार्ड जहाँ से मैंने ट्रेलर पिक करना है। तो वो भी तो रेडी नहीं हुआ होगा, तो जाके वहीं पे मैं खड़ा होता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। यार्ड में मैं आ गया हूँ, अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ दिया है। ये इन्होंने दिया है चिकन पॉपकॉर्न है, ये खा के देखते हैं कैसे हैं। अच्छे हैं, काफ़ी गर्म भी है, बिल्कुल फ्रेश है। और देखते हैं, ये इन्होंने दिए हैं चिकन के पीस हैं, ये 6 पीस दिए इन्होंने। और ये इसमें फ्राइज़ हैं, और ये 2 सैंडविचेस हैं बस। ये $60 में दिया इन्होंने। है पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, पर यह है कि जब आपके पास अपना खाना ना हो तो यहाँ से बाहर से जो है ना वो इसी तरह ही मिलता है। और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए चॉइसेस काफ़ी कम होती हैं, तो जिसकी वजह से जो है ना मैं तो हमेशा घर से खाना लेके आता हूँ। मगर इस दफ़ा जो था ना ट्रिप भी लंबा हो गया था, और मेरा जो था ना फ्रिज जो था ना वो रात को मैं सोया हूँ तो मेरे से ना बंद नहीं हुआ, वो खुला ही रह गया, जिसकी वजह से ना जो मेरा खाना था ना वो ख़राब हो गया था, तो वो मैंने खाया ही नहीं फिर। तो चले कोई नहीं, अब देखते हैं ये कब तक ट्रेलर रेडी करते हैं, और जल्दी रेडी हो जाए तो अच्छा है, फिर यहाँ से निकलूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के जो है ना वो नॉर्थ स्कॉटिया में हूँ मैं, और सुबह के जो है ना इस टाइम 4:30 हो रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है, ठंड है काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे रात को 12 बजे पेपर मिल गए थे, पर मैं सो गया। मैंने कहा सो जा, तो मेरी जब बुक सुबह ऑन होगी जब भी ड्राइव करूँगा। तो बस यहाँ से ड्राइव करते हैं, 1900 किलोमीटर है टोरंटो में, सीधा टोरंटो ही जाना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम मैं न्यू बर्न्सविक में हूँ, और फ्यूल डलवाने के लिए आया हूँ। ये गैस स्टेशन है, और मेरा जो फ्यूल है ना मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये मेरे फ्यूल की है जो बिल्कुल ही एंड पे आ गया है, और लाइट भी इसकी काफ़ी देर से जल रही है। और ये जो है ना ये मेरे डेफ की है, वो भी बिल्कुल एंड पे आ गया है। तो मेरा जो था ना, जो मेरे पास फ्यूलिंग कार्ड है वो इस एरिया में गैस स्टेशन नहीं है। तो फिर मेरे कंपनी ने किसी और ड्राइवर के पास ना इस कंपनी का फ्यूलिंग कार्ड था, तो उसको उन्होंने कहा कि यहाँ पे छोड़ के चला जाए। तो मैं अंदर जाऊँगा, वो फ्यूलिंग कार्ड उसे कहा था मैंने कि ना अंदर माइक्रोवेव है उसके नीचे रख दे। तो जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पे पड़ा है, तो वहाँ से लेके अपनी फ्यूलिंग करवाते हैं। ये डोर है इसका, और ये स्टोर है, ये तो लॉक होता है। और ये वाली साइड जो है ना ये इसकी खुली होती है, टीवी लॉन्च वगैरह, और अंदर शावर। और यहाँ पे उसको कहा था कि माइक्रोवेव के पास रख जाए। किधर रखा है उसने? वो पड़ा है पीछे, ज़्यादा ही पीछे रख गया, वो निकालना पड़ेगा इसको। ये है वो फ्यूलिंग कार्ड, और इसको मैंने ले लिया। अब निकलते हैं और जाके फ्यूल करवाते हैं अपना। टैंक मैंने फुल करा लिया है, रेड बुल मैंने निकाल लिया है। तो अब मेरे जो है ना, अभी आपको दिखाता हूँ, टोरंटो जो है ना वो 1190 किलोमीटर है। तो मेरे पास अभी घंटे पड़े हुए हैं 7 के करीब, तो 7 आवर्स में चलाऊँगा 700 के करीब। उम्मीद है कि चल जाएगा 700 के करीब। और उसके बाद जो है ना फिर मैं स्लीप लूँगा, फिर सुबह जो है जल्दी पहुँच जाऊँगा। मतलब कि सुबह ही तो हो रही है, इस टाइम तो 3 बज रहे हैं। तो 7 घंटे के बाद तकरीबन 7 घंटे तो मेरे से नहीं चलेगा, मेरे ख्याल में बहुत चला लूँगा, 6 घंटे भी चला लूँगा अगर।
तो पीछे 600 किलोमीटर रह जाएगा, तो वो मैं कल रात तक पहुंच जाऊँगा। तो बस बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ये मैं टोरंटो से जो है ना सिर्फ 400 किलोमीटर पे हूँ। यहाँ पे मैंने स्लीप की थी। ये मेरा ट्रक खड़ा हुआ है और ये रेस्ट एरिया है। आज संडे है तो ये रेस्ट एरिया है सारा, और गाड़ियाँ देखे कितनी खड़ी हुई हैं। और ये गाड़ियाँ इसलिए कि आज संडे है तो लोग सारे जो है ना वो निकले में बाहर आउटिंग वगैरह पे। तो बस पेस्ट वगैरह करनी है मैंने और टूथब्रश करके हाथ में धो के तो ड्राइव शुरू करते हैं। 4 घंटे की ड्राइव है। उम्मीद है टोरंटो पे शायद रश ना मिले, आज संडे है तो ड्राइव शुरू करते हैं। ये टोरंटो में मैं पहुंचा हुआ हूँ और ये ट्रैफिक देखे कितनी है। ये हाईवे है और फुल ट्रैफिक आगे तक फंसी हुई है। ये सारी टोरंटो की बिल्डिंग है, ये देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और यहाँ से जो है ना मेरा यार्ड सिर्फ 35 किलोमीटर पर है। ट्रैफिक जाम हुई हुई है, स्लो चल रही है बहुत। यार्ड में मैं आ गया हूँ। ट्रक मैंने ये खड़ा किया है और गाड़ी मेरी ये खड़ी हुई है। गाड़ी को इधर लेके आते हैं कि आसानी से मैं सारा सामान रख लूँगा फिर इसके अंदर, और उसके बाद ट्रक को जो है यार्ड के अंदर लगाना है। गाड़ी स्टार्ट कर दी थी मैंने और अब इसका लॉक खोलते हैं और इसको वहाँ पे लगाते हैं। सामान सारा गाड़ी में रख लिया है। चिप्स के कार्टन भी आ गए हैं, मेरा बैग भी आ गया है। अब बस ट्रक को जो है वो यार्ड में लगाते हैं और बस निकलते हैं यहाँ से। ट्रक मैंने यार्ड में रख दिया है और गार्ड भी आ गया। चाबी मैंने उसको दे दी है यार्ड की। और क्या कहते हैं, इसी के साथ जो है इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो उसको लाइक भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।